गुड इवनिंग दोस्तों। तो एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, और आगे दूसरे वीडियो में कल से या परसों से हम दूसरा चैप्टर टाइम और वर्क हम देखेंगे। अभी के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 पर आर्टिकल। मतलब 9 रुपये के बदले 12 रुपये में एक आर्टिकल बेचा है। तो सेलिंग और कुछ आर्टिकल्स मतलब एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल है, पर आर्टिकल की प्राइस 9 रुपये के बदले 12 रुपये में अगर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है? 150। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड पर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ ₹9 per article is ₹150. If cost price of these articles is ₹250, then find the selling price of 21 article if profit earned is 20%। देखिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 20% दिया है। ओके, और कॉस्ट प्राइस भी दी है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की नहीं है, ये भी जो जितने भी एक्स नंबर के आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट। एज्यूम एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। ओके, एक्स आर्टिकल्स आर देयर। ओके, और क्योंकि सम आर्टिकल्स दिया है तो हम एज्यूम करेंगे एक्स आर्टिकल्स आर देयर। तो 9 के बदले 12 रुपये में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या आएगा? 150। तो देखिए, एक्स एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? ₹12 पर आर्टिकल है। तो ये जो 9 और 12 है वो एक आर्टिकल का प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो एक आर्टिकल का प्राइस अगर एक्स है, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 9x। ये कितना आएगा सेलिंग प्राइस? ओके, इस तरीके से एक आर्टिकल का प्राइस अगर सॉरी, एक आर्टिकल का प्राइस अगर 9 रुपये है, तो एक्स आर्टिकल का प्राइस 9x है। उसी तरीके से एक आर्टिकल का प्राइस अगर 12 रुपये है, तो एक्स आर्टिकल का प्राइस आएगा 12x। ओके, तो ये प्राइस सेलिंग प्राइस 9 है तो एक्स आर्टिकल का प्राइस 9x। सेलिंग प्राइस 12 पर आर्टिकल है तो एक्स आर्टिकल की प्राइस 12 इंटू एक्स आएगा, 12 टाइम एक्स, क्योंकि एक आर्टिकल की प्राइस 12 है। तो ऐसे एक प्लस एक, ऐसे एक्स आर्टिकल की प्राइस, तो एक एक्स बार आएगा। एक आर्टिकल की प्राइस 12 है, तो ऐसे एक्स आर्टिकल की प्राइस तो 12 + 12 + 12 एक्स टाइम आएगा, तो वो 12x होगी। ओके ओके, तो डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 150। तो एक्स आर्टिकल को 12 रुपये में बेचा 9 के बदले, तो एक्स आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 12x आएगी। तो डिफरेंस कितना है? 12x माइनस 9x। ओके, डिफरेंस कितना है? 12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 पर आर्टिकल। तो डिफरेंस क्या दिया है? 150 सेलिंग प्राइस में। तो नेक्स्ट केस में सेलिंग प्राइस थी 12x रुपये, और प्रीवियस केस में सेलिंग प्राइस थी 9x रुपये। तो डिफरेंस कितना होगा? 3x रुपये। ठीक है, 12 रुपये में 12 रुपये पर आर्टिकल बेचूंगा तो एक्स की सेलिंग प्राइस 12x आएगी, और 9 रुपये पर आर्टिकल बेचूंगा तो एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 9x आएगी। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा? 3x। दोनों सिनारियों में सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है? एक्स आर्टिकल की 3x। तो और वो डिफरेंस दिया है कितना है हमें? 150 दिया है। तो 3x रुपीज़ दिया है ना, 3x रुपीज़ इज इक्वल टू 150 रुपीज़ है। तो दोस्तों, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू ढूंढ पाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150/3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी? 50 आ जाएगी। तो टोटल 50 आर्टिकल की बात हो रही है। यहाँ पर टोटल 50 आर्टिकल्स हैं। अब दोस्तों, हमें 21 आर्टिकल की प्राइस ढूंढनी है, सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, अगर प्रॉफिट 20% है, और कॉस्ट प्राइस 250 है। अब 250 कॉस्ट प्राइस किसकी है? सी दिस आर्टिकल। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल मतलब ये 50 आर्टिकल, तो 50 आर्टिकल की प्राइस 250 है। तो फिर 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ढूंढनी है अगर 20% प्रॉफिट। तो दोस्तों, हमें इसमें यूनिटी लेकर ही करना है कि 50 आर्टिकल में से हमें एक आर्टिकल पर पहुंचना है। कि 50 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 250 है, तो एक आर्टिकल की कितनी होगी? तो एक आर्टिकल की होगी 250/50 इज इक्वल टू 5 रुपया। तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी दोस्तों 5 रुपया। तो वन आर्टिकल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, सॉरी, ये 250 कॉस्ट प्राइस है। ओके, कॉस्ट प्राइस है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस होगी 5 रुपया। ओके, क्योंकि सब आर्टिकल की प्राइस सेम है, तो हम एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड करके उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे,
और उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से डायरेक्ट 21 आर्टिकल पर नहीं जाना है, 50 से एक आर्टिकल पर जाना है, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, फिर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, और उसके बाद में 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। ओके, क्योंकि हम एक आर्टिकल की क्यों ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल की प्राइस सेम है, इसलिए हम एक आर्टिकल से किस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, 20%। ओके, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 20%। तो 20% प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की, और 20% आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5, और कॉस्ट प्राइस का 20% कितना होगा, कॉस्ट प्राइस है 5 के 20% मतलब 20/5। तो 20/5 हो जाएगा 1/5। ओके, 20/100, 20% मतलब 20/100। तो 20/100 इज इक्वल टू 1/5। तो ये 5 5 कट जाएगा, तो 5 + 1 आ जाएगा, तो 6। तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की 6 रुपये हुई। ओके, तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हुई 6 रुपये, 6 रुपये। तो दोस्तों हमें क्या बोला है कि 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल। तो 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, तो 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी 21 × 6। ओके, 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 21 × 6 इज इक्वल टू 126, क्योंकि 20 × 6 120 होता है। तो तो +1 × 6 मतलब 6 ऐड हो जाएंगे, तो 21 × 6 126। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, शॉर्टकट ये है। तो ये 20 × 6 120 तो पता है, +1 × 6 6, तो 6 ऐड हो जाएगा, तो 126। तो 21 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 126 रुपये आएगी। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है ये न्यूमेरिकल।